Dear students, we will discuss about a new lesson. सेमीकंडक्टर्स। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर के संदर्भ में सीखा था। हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अलाउज टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। माने कोई भी पदार्थ हो उसके भीतर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे वो चार्ज को इधर से उधर फ्लो करने की परमिशन या अनुमति प्रदान करे, उसी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय G एंड इट इज 1/R। और आपको कल बताए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अलाउज टू फ्लो द चार्ज थ्रू इट, जिस जो है गुण के कारण चार्ज जो है किसी पदार्थ में वन एंड टू अनदर एंड फ्लो करता है, उसी जो है प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन आपको यह भी समझाया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी रिमेन इन डिफरेंट अमाउंट इन ईच टाइप ऑफ मैटर्स। समझ में आ रहा है बेटा कि यह जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस में अलग अलग मात्रा में होती है। इट मीन्स some substance contain higher amount of conductivity while some substance contain very less amount of conductivity। मतलब ये हुआ आसिफ सिराजुद्दौला कि किसी भी मैटर में कंडक्टिविटी कम ज़्यादा होती है, किसी मैटर में बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी, किसी मैटर में बहुत कम कंडक्टिविटी, ऐसे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी मैटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो चूंकि कंडक्टिविटी कम ज़्यादा होती है तो इस तरह से दुनिया के सारे मैटर्स ढूंढे जाने लगे और कंडक्टिविटी के आधार पे 3 तरह के मिल गए। सच टाइप ऑफ मैटर्स कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स सच टाइप ऑफ मैटर्स व्हिच अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज वेरी इजीली आर नोन एज कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक। माने ऐसे समस्त मैटर पदार्थ जिनमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, जिनमें चार्ज बहुत इजीली फ्लो कर जाता हो, वो ऐसे जो है मैटर कंडक्टर कहलाए, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सभी के सभी मेटल क्या है? अच्छे कंडक्टर हैं। और भी आपको समझाए थे अगर याद हो, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर। और आपको समझाए थे ह्यूमन बॉडी एसिडिक, बेसिक, लिक्विड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो गुड कंडक्टर बिकॉज दे कंटेन हायर अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी। और इन सभी कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी की अमाउंट डिक्रीजेज एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। और भी आपको समझाए थे कि सिल्वर जो है हायर कंडक्टिव मेटल है, इसमें जो है कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। एंड सच टाइप ऑफ मैटर विच हैव नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी, ऐसे सभी मैटर जिनमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी बहुत कम हो, विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो चार्ज को बहने का गुण न रखते, आर नोन एज इंसुलेटर और यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। वुड, प्लास्टिक, रबर and some alloys also non-metals are bad conductor or insulator of the electric। और ये भी बताए थे conductivity of insulators also decreases on the increase of temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंसुलेटर की भी कंडक्टिविटी घटती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मैटर which conductivity belong in between कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऐसे सभी मैटर जिनके कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती हो। सच टाइप ऑफ मैटर व्हिच कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन इंसुलेटर बट लेस देन कंडक्टर आर नोन एज सेमीकंडक्टर। ऐसे समस्त पदार्थ जिनमें जो है कंडक्टिविटी का गुण कंडक्टर मीन्स चालक से कम होता हो लेकिन इंसुलेटर मीन्स अचालक से ज़्यादा होता हो, दोनों के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी होती हो, वही जो है क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर द सच टाइप ऑफ मैटर्स व्हिच हैव टू स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या? फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ मैटर आर जनरली इंसुलेटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड बिकम कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर।
एक प्रॉपर्टी स्पेशल इनकी है कि जो दुनिया में सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर 0 केल्विन पर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उनकी बिहेविंग इंसुलेटर की तरह होती है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं बेटा, कंडक्टर बन जाते हैं। और आपको समझाए थे बेटा, ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखने का प्रयास करिए कि जो ध्यान देना मेरी बात, सेमीकंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सभी सेमीकंडक्टरों में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। और उसके बाद बेटा हमने आपको एनर्जी बैंड समझाया था। ये सारी चीज़ें बेटा कल समझा दिए थे, क्या सिर्फ की वजह से समझा दे रहे हैं। तो एनर्जी बैंड आपको बताए थे बेटा, बहुत सारा डिटेल में डीपली एक्सप्लेन किए थे एनर्जी बैंड के बारे में कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन में पढ़े हुए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड विभिन्न ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं तो उनके जो है अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन चाचा जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हमने बताया हुआ है ना, और ऐसे हर एटम के लिए बताया हुआ है ना। Here n is the number of orbits या you can say quantum number, okay? केमिस्ट्री मार देंगे क्वांटम नंबर, देखो को पता है क्वांटम नंबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, there is required a special amount of, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस हो रही थी कि एनर्जी बैंड सिंपल फंडा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूविंग करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसको एक निश्चित अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। अब जैसे हाइड्रोजन चाचा है, उनमें जब इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में मूव करता है तो उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है फर्स्ट सेल में मूविंग करने के लिए। दूसरी ऑर्बिट में अगर वो मूव करता है तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। तो मतलब देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी टाइप ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी एटम अराउंड न्यूक्लियस। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्यूशन करते हैं उनको एक डिफिनिट अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है रिवॉल्यूशन करने के लिए, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी बैंड। और हम लोग इस लेसन में इस एनर्जी के लिमिट को एनर्जी बैंड बोलेंगे। और आपको मैंने कल बताया था कि एनर्जी बैंड, श्याम कुमार मिश्रा जी, एनर्जी बैंड इन आवर लेसन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह से हो गई है। और सबसे पहले जानवी बेटा क्या नाम है आपका, वैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या था, कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड। और तीसरा एनर्जी गैप या पार्शियल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जोर से बोलो, ओके, इस बार कैपिटल दोनों चलता है। तो भाई कामिल अंसारी यहां ध्यान दीजिएगा जरा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आउटर मोशन, देखो भाई हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब एकदम लास्ट वाली सेल में रहता है तो उसको आउटर मोस्ट सेल तो देहाती भाषा में कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में जो है वैलेंट सेल कहते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इट्स वैलेंट सेल या आउटर मोस्ट सेल, then the required energy for it is known as valent energy bond। माने कोई भी इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जिया से वैलेंट सेल में रिवॉल्यूशन करता है चाचा विनय जी, वही एनर्जी की मात्रा उसके लिए वैलेंट एनर्जी बॉन्ड होती है। और आपको एक चीज फ्री में बता दे रहा हूँ, फ्री का नॉलेज है कि ये एनर्जी उस एटम के लिए उस इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी होगी, क्योंकि ये सेल हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाली सेल होगी कि नहीं, एकदम हाईएस्ट लेवल, तभी तो वैलेंट बॉन्ड बना है। तो ये फर्जी बात है। तो यार ध्यान देना, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग इन वैलेंट ऑर्बिट of any atom is known as valent energy bond and represented by Ev, and it is the highest level of energy for that electron for that atom।
एंड दिस एनर्जी बॉन्ड इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। बोला करो। एंड घर वाला नाम बता देंगे सबको भी कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड। कंडक्शन एनर्जी बोलिए, कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड मतलब such type of amount of energy required for giving orbit from and coming out from the atom showing conductivity property। मतलब जितनी एनर्जी देने से कोई इलेक्ट्रॉन अपने जो है ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाए, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी दिखाने लगे, उतने अमाउंट की एनर्जी को क्या कहते हैं? कंडक्शन बॉन्ड। ठीक है, बोलो, ठीक है ना। और कंडक्शन बॉन्ड इज बैकेंड, ये बैकेंड एनर्जी बॉन्ड होता है जिसे आप ईसी से व्यक्त करते हैं। मतलब टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर विच इलेक्ट्रॉन गिव अप इट ऑर्बिट एंड comes out from the its ऑर्बिट ऑफ एटम, एटम की ऑर्बिट से बाहर है। ठीक है ना बेटा। और बेटा उसके बाद एनर्जी गैप, तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ईवी एंड ईसी इज नोन एज एनर्जी गैप। मतलब वायलेंट एनर्जी बॉन्ड और कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपको समझाए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन की वायलेंट एनर्जी बॉन्ड 4 जूल है, मानिए वो 4 जूल एनर्जी से जो है आउटर मोस्ट सेल में है, और कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड अगर 6 जूल है, तो इसका मतलब जो है 6 जूल एनर्जी अगर उसको मिलती है तो कंडक्शन दिखाने लगेगा, कंडक्शन बॉन्ड में आ जाएगा। तो दोनों की गैपिंग कितना है? यही एनर्जी है कि अगर जो है वायलेंट एनर्जी बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉन 2 जूल एनर्जी और पा जाए तो वो बॉन्ड गैपिंग को क्रॉस करके किस में आ जाएगा? कंडक्शन बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। बोलो कौन इधर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा? कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। और ये इस तरह से जो है ये इतनी बात ईवी ईसी ईजी, ये इतनी बातें समझ में आई आपको? कोई डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। कंडक्शन बैंड बता दीजिए। सच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शोइंग कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम वैलेंट बॉन्ड, वैलेंट सेल। ठीक, तो अब बेटा उसके बाद हमने आपको बताया था कि एनर्जी बॉन्ड के आधार पे मैटर आर 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड मैटर आर 3 टाइप। फिगर बना के बताए थे, देखो इधर, सच टाइप ऑफ मैटर फॉर विच कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड एंड वैलेंट एनर्जी बॉन्ड आर ऑफ सेम थिकनेस while the thickness of energy gap is very minimum are known as conductor। नहीं बताए थे? ऐसा कोई मैटर हो जिसमें एनर्जी गैप की थिकनेस बहुत कम हो और वैलेंट एनर्जी बॉन्ड और कंडक्शन एनर्जी बॉन्ड सेम थिकनेस हो, थोड़े बहुत फर्क हो, तो ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं? समझ आए? And such type of matter for which conduction energy bond is more thick than violent energy bond and for which energy gap is much high, maximum, then this type of materials are known as insulators। इधर ओके, एक बार हम किस बात करें, बताएं बेटा। सच टाइप ऑफ मैटर फॉर विच थिकनेस ऑफ एनर्जी गैप इज मैक्सिमम एंड इट इज क्लियर, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंट बॉन्ड कैन नॉट क्रॉस द एनर्जी गैप एंड कम्स इनटू द कंडक्शन बॉन्ड showing conductivity because for crossing the energy gap they have required a much amount of energy। समझ में आ गया बेटा? तो अगर एनर्जी गैप की थिकनेस ज्यादा हो तो वैलेंट एनर्जी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको क्रॉस करके कंडक्शन बॉन्ड में आने के लिए और जो है कंडक्टिविटी दिखाने के लिए। तो इसलिए ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। एंड सच टाइप ऑफ मैटर फॉर विच द थिकनेस ऑफ एनर्जी गैप, द थिकनेस ऑफ energy gap is lies in between conductor and insulator
आर नोन एज क्या? सेमीकंडक्टर्स। देखो यहां एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो थिकनेस है, विड्थ है, मोटाई, वो इन दोनों के बीच की है। मतलब द थिकनेस ऑफ एनर्जी गैप फॉर दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ कंडक्टर्स एंड लेस देन द थिकनेस फॉर द इंसुलेटर। इससे कम और इससे ज्यादा, इन दोनों के बीच में है। एंड इट इज पॉसिबल energy of electron of valence bond can be increases from energy gap and electron comes in possible to coming in conduction energy bond for showing conductivity। तो माने अगर ऐसा हो कि एनर्जी गैप की चौड़ाई इन दोनों के बीच में हो, मतलब कंडक्टर से ज्यादा हो और सेमी कंडक्टर इंसुलेटर से कम हो, तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बॉन्ड में है इनकी एनर्जी कभी बढ़कर एनर्जी गैप को क्रॉस करके इसमें आने के बराबर हो सकती है, और इसलिए जो है इसे हम क्या बोलते हैं जान बेटा? सेमी कंडक्टर। ठीक है, ऐसे तो बताए थे, याद आए कि नहीं? देखो बेटा, इट इज कंडक्टर, इट इज इंसुलेटर, इट इज सेमी कंडक्टर। एक कल एग्जांपल दी थी, पिक्चर वाला पढ़ाने वाला जो है बताए थे ना, समझाए थे, इसी से तो होल या कोटर एक्सप्लेन किए थे। लुक, इट इज द फिगर ऑफ semiconductor in the term of energy band। ठीक है, it is energy gap, it is conduction energy bond and it is valence energy bond। valence energy bond is filled with electrons। valence energy bond is filled with electrons if, ध्यान देना बेटा, if energy of electron of valence energy bond increases then the width of energy gap, then that electron cross the energy gap and comes into conduction bond। यही तो बेटा, अगर जो है इस वैलेंस एनर्जी बॉन्ड में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गैप से ज्यादा हो जाती है तो वो एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बॉन्ड में आ जाता है, और तब वो इलेक्ट्रॉन जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ एक वैकेंट प्लेस बन गया इलेक्ट्रॉन के लिए कि नहीं, एक चेयर खाली रह गई इलेक्ट्रॉन की। और ये जो वैकेंट प्लेस है इसे हम कह सकते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई। इसे ही हम होल या कोटर कहते हैं। क्या बेटा? माने वैलेंस एनर्जी बॉन्ड का जो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ने के कारण अपने प्लेस को छोड़ करके कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है, तो उसके प्लेस का जो वैकेंट या वैकेंसी बनती है उसे हम होल या कोटर कहते हैं। और बेटा आप किसी और जगह का जो है इलेक्ट्रॉन आकर के इस होल या कोटर को फिल कर दे तो अब जो है वैकेंसी इलेक्ट्रॉन का जो है प्लेस यहाँ खाली रह जाएगा, तो मतलब जो होल यहाँ बना था अब यहाँ बन गया, मीन्स होल यहाँ से यहाँ चला आया, रन किया। और किसी और जगह का, मान लो इस जगह का इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ से और यहाँ आके बैठ गया तो ये वैकेंसी फिनिश हो गई, लेकिन वैकेंसी यहाँ बन गई कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन उठता है कहीं और चला जाता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन उठता है वहां इलेक्ट्रॉन के रहने का वैकेंट प्लेस बनता है, मीन्स ये होल बन गया। किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन आता है, इस जगह बैठ जाता है, होल फिनिश, होल डिसअपीयर, बट नाउ होल अगेन नेक्स्ट प्लेस अपीयर, किसी दूसरी जगह बन गया। तो इसका मतलब होल यहाँ 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 ऐसे बन रहा है, लगातार ट्रेवलिंग कर रहा है। और होल मीन्स लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज जब फ्लो करता है तो इसका मतलब वहां पर क्या फ्लो करता है? करंट है। तो ये होल के फ्लो से जो करंट फ्लो करती है उसको हम जो है होल करंट या कोटर करंट कहते हैं। और बच्चों कल हम आपको बहुत अच्छे से समझाए थे जाते जाते टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के प्रकार, और बहुत मजेदार बात है। और जैसा कि बेटा मैंने रिक्वेस्ट किया था आप सभी से कल कि प्यारे बच्चों आप लोग इस लेसन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक एक टॉपिक पढ़िएगा, और जिन्हें भी जैसे कल मजा आई थी वैसे रोज मजा आएगी। हम एक एक टॉपिक एकदम दिमाग में भर देंगे। हमारे 2-3 लोग नए थे इसलिए कल वाला रिपीट कर दिए, बाकी रोज रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेटा बहुत लंबा लेसन है, 1 महीने का कम से कम लेसन है, 10 दिन में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए जरा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कल इसको मैंने बहुत बढ़िया समझाया था और आपको बहुत बढ़िया समझना भी है। लुक हियर,
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जानिए बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे को बेटा ये तो इसे बात बाहर ना ऊपर से थोपी है तो कहाँ सुना है। सेमीकंडक्टर सारा पहला है इंट्रिंसिक। प्रज्ञान सुनोगे नहीं? या इसको क्या कहते हैं? नेचुरल। या इसको जानिए बेटा क्या कहते हैं? प्योर। ये तीन नामों से जाना जाता है। दूसरा सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक। जानिए बेटा इसको क्या कहते हैं? या इम्प्योर्ड। ओके चले, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से अटैच है। जनरली सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, प्योर एंड इम्प्योर, नेचुरल। ठीक, एक एक का डिस्क्रिप्शन करूं। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर जनरली, माने ऐसे सभी सेमीकंडक्टर जो प्रकृति में जो है खुद मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। एंड दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर नॉर्मली बिहेव लाइक इंसुलेटर एंड हायर टेम्परेचर बिकम कंडक्टर। मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर इंसुलेटर होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ये जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इस तरह के सेमीकंडक्टर का बड़ा बढ़िया स्पेशल एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इज दैट क्लियर बेटा? अब थोड़ा सा इनके बारे में समझाए थे कल कि क्यों ये सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर बिहेव लाइक इंसुलेटर और क्यों हायर टेम्परेचर पर बिहेव लाइक कंडक्टर। तो कल जो है हमने क्लास में समझाया था बेटा, नेचुरल सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर जनरली एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। नहीं समझे बेटा क्या बोले? अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ आज। जो चौथे श्रेणी, जो ये इस तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, आवर्त सारणी में चौथे समूह के तत्व होते हैं। और आवर्त सारणी में जो क्लासिफिकेशन है, जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे उसमें किसी भी ग्रुप में एलिमेंट कोई तभी रखा जाता है जबकि उसकी आउटर मोस्ट सेल में उतना ही इलेक्ट्रॉन हो या उसकी वैलेंसी उतना हो। ये तो है ना बेटा? कोई एलिमेंट कब फर्स्ट सेल में आएगा? जब उसकी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो फर्स्ट सेल में आएगा। तो जब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि आप प्योर या नेचुरल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बोल रहे हो, चौथे समूह के एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है। तो जनरली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच आर द एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप फॉर पीरियोडिक टेबल। हेंस each atom contains 4 electron in its outermost cell। सभी जो है एटम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। एंड हेंस ड्यू टू दिस 2 neighbor atoms, 2 पड़ोसी एटम combined with each other and form tetracovalent। नहीं समझे? देखो मोनोडाइट्राई टेट्रा, 4 इलेक्ट्रॉन इसकी आखिरी कक्षा में है। ये अपने पड़ोसी एटम को ढूंढा, उसके भी आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉनों ने साझा कर लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और एटम से मॉलिक्यूल बन गया सिलिकॉन का। सिलिकॉन का मॉलिक्यूल बन गया भाई। सिलिकॉन के एटम के लास्ट सेल में या जर्मेनियम के एटम के लास्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, और आपस में ये जो है कंबाइन हो गए और कोवैलेंसी दिखाए, 4 टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बने और जो है मॉलिक्यूल बन गया। एंड इन दिस कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये हो रहा है, देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 के चारों कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ गए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है?
नहीं है। जो चार्ज कैरियर का काम करे कि इनको हम अगर इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दें तो एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आने जाने लगे, कोई फिर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है ना। तो दिस इज द रीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर, क्योंकि इनमें कोई जो है चार्ज कैरियर नहीं होता के रूप में, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो चार्ज फ्लो का जो है प्रॉपर्टी शो अप करें। नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े होते हैं आपस में। ओके बेटा, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन अगर आप इनको गर्म करो, इनका ताप बढ़ाओ, तो इट इज पॉसिबल, कंडीशनल है, कंडीशन बन सकती है कि इस जो है कोवैलेंट बॉन्ड का हो सकता है एक बॉन्ड टूट जाए तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन खाली हो गए कि नहीं, या 2 टूट जाए तो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। व्हेन यू हीटेड this type of semiconductor means when you increase the temperature of pure semiconductors, then it is possible one or more than one covalent bond breaks and some free electron now free for forming charge carrier, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं क्या बनने के लिए, and due to this now these semiconductors start forming conductivity और कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये रीजन होता है इनके इंसुलेटर या कंडक्टर प्रॉपर्टी को शो अप करने का। अब बेटा सिराजुद्दौला देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है कि अगर हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर को अगर हम बीच बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल दें तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी मिला दें और हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाए, कंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाने लगे, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को इम्प्योर्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। इट मींस सॉल्टली व्हेन वी मिक्स्ड सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक कंडक्टर, देन इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नहीं समझे बेटा? एक्सट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी, माने जो इंट्रिंसिक है ये वाले हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इन्हीं में कोई जो है इम्प्योरिटी मिला दो और इसलिए जो है ये किस तरह बिहेव करने लगे, कंडक्टर की तरह। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ले अशुद्धि में लाए कंडक्टर बने दी, ऐसा कैसे पॉसिबल बा? केमिस्ट्री में आओ, कहा नहीं केमिस्ट्री भौकाल चल रहा है। लुक हियर, इफ सम impurity is mixed in any intrinsic semiconductor, then intrinsic semiconductor behaves like conductor, and this type of semiconductors are called extrinsic semiconductor, and this process is known as doping. दिस प्रोसेस इज नोन एज, माने डोपिंग प्रोसेस करते हैं हम, एक सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। मतलब बेटा जान भी क्या बोलेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम और अलग अलग सेमीकंडक्टर बनते हैं। कई तरह के सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, चलो एक्सप्लेन करें बेटा, केमिस्ट्री की बात है। इफ बी डोप एनी इम्प्योरिटी लाइक fifth group element as phosphorus, arsenic, etc. in any intrinsic semiconductor। क्या बोले हम समझे, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मीन सिलिकॉन या जर्मेनियम, और उसमें हम पांचवें समूह का तत्व इम्प्योरिटी के रूप में मिला रहे हैं, यही तो बोला अंग्रेजी में।
इफ बी डोप्ड, यदि हम मिलाएं, मिक्सिंग करें, इफ बी डोप्ड एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप आएज impurity and for example phosphorus, arsenic, stannous look like ऐसा ही, then what happened, इसमें मिला रहे हैं, make up the mind, each atom of intrinsic semiconductor containing 4 electron in its outermost shell। हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके हर एटम की आखिरी कक्षम का इलेक्ट्रॉन है, और हम इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, 5वें समूह का तत्व इम्प्योरिटी के रूप में, और हमारी उस इम्प्योरिटी एलिमेंट के लास्ट आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देन इट इज पॉसिबल 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्म टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड, जुड़ गए ना, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज नाउ बिकम चार्ज कैरियर। ये बचा रह गया ना इम्प्योरिटी वाला इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा जुड़ नहीं पाया, तो ये किसके रूप में बच गया, और जो है अब ये जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना है, किस तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर तरह, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनवा है यही तो चार्ज फ्लो दिखाएगा। और बच्चों इस तरह के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जानते रहना कि इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर का वर्क करते हैं। और एक चीज और शॉर्टकट में जान लो कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, अगर हमसे पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो हम बता देंगे व्हेन बी डोप्ड फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, then output semiconductor is n type semiconductor। समझ में है? और this semiconductor behave like a conductor due to electrons as charge carrier। इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में है, और इसकी फिगर ऐसे बनती है, करके बना देते हैं, माने इलेक्ट्रॉन फ्लो से इनमें जो है। और एक चीज बताया बेटा कि ये जो सेमीकंडक्टर बना हुआ है कंडक्टर तरह बिहेव करेगा, 5वें समूह का तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाने से बना हुआ है, इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और हमेशा किसी भी सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल, क्या होल। तो याद रखो एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर कोई कहे तो आंख बंद करके सोचना कि ऐसे छोटा डिब्बा बनाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। और आंख बंद करके सोचना कि इसमें चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, कौन सा शुद्ध इसमें मिलाया गया है, 5वें समूह का तत्व। और याद करके सोचना कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा। हम बीच में कहीं आगे लेसन में पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ना कहा, हम पूछ दे कहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तुरंत जान जाए सर जी एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा था, का मतलब इलेक्ट्रॉन कहा था शॉर्टकट में, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, होल। तो समझ में आया। अब दूसरा सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन बी डोप्ड थर्ड ग्रुप एलिमेंट इन एनी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज इम्प्योरिटी, अगर हम तीसरे समूह का तत्व एज एल्युमिनियम, बोरान, ऐसे तो तीसरे समूह का तत्व है, को अशुद्धि के रूप में डोप करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, योर सेमीकंडक्टर व्हिच इज एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और आपने इम्प्योरिटी मिलाई है तीसरे समूह तत्व की, तो आपके इम्प्योरिटी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 का 3 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, इसको साझा अभी नहीं हो पा रहा है, साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन रही है, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल, माने यहाँ एक होल आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स होल, और ड्यू टू इट हियर होल इज एज चार्ज कैरियर एंड सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, आर कॉल्ड, एंड इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर holes are as majority charge carrier and electrons are as minority charge। इतना बात याद है कि तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर सीख गए। अब बेटा प्रज्ञान खड़े हो,
इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. व्हाट इज दिस? इमेजिन. मीन्स ये क्या है हमारे पास में? मतलब ये क्या चीज समझे? पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल दी, क्या समझे? सबसे पहली बात तो ये आप समझ गए कि आपने के सर ने कोई इंटेक्सिस सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को अशुद्धि के रूप में मिला लिया है और जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया है, जिसका मेजॉरिटी चार्ज करिए क्या है? माइनॉरिटी. और ये हमारे हाथ में एन टाइप का सेमीकंडक्टर है. इसका मतलब हमने कोई सेमीकंडक्टर लिया होगा इंट्रिंसिक और उसमें इम्प्योरिटी के रूप में फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी चार्ज कर दिया है. Okay, and if we combine them in such a way, electrons and holes can interchange into p or n field, then this type of combination is known as p-n junction. समझ में नहीं कि अंग्रेजी बोल देते हैं तो p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार जोड़ेंगे कि p टाइप के होल n क्षेत्र में आ सके और n टाइप के इलेक्ट्रॉन p क्षेत्र में आ सके. मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंजिंग हो सके, आवागमन हो सके, एक दूसरे में आ जा सके, ऐसा कुछ रहे. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को pn जंक्शन कैसे का चल दूंगा. ध्यान से सुनो, बात समझ में नहीं. If we combine p type semiconductor and n type semiconductor in a way that holes and electron can interchange in between them, then this type of combination of p and n type semiconductor is known as p-n junction. Okay, and when any p-n junction is attached with any battery, then it is known as bias. And there are two type of bias, forward bias and reverse bias, और जिसकी डिस्क्रिप्शन